हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस ड्रामा। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि सुमिन आती है कांग दो-यंग के पास और उससे कांगहारी का सारा प्लान बता देती है। तो कांग दो-यंग तो उस पर विश्वास करता नहीं है, तो सुमिन उसे विश्वास दिलाने के लिए एक टर्टल डिज़ाइन दिखाती है और कहती है कि देखना, इसी टर्टल डिज़ाइन पे वो लोग तुमको स्कैम करने बिजनेस के नाम पे आएंगे। कांग दो-यंग को थोड़ा उस पर विश्वास होता है, लेकिन अगले दिन जब सच में डीलिंग होती है और कांगहारी और उसका पार्टनर आया हुआ हैकर मिन वो टर्टल डिज़ाइन दिखाता है, तो उसको समझ आ जाता है कि सुमिन सही कह रही थी और वो लोग सच में उसको स्कैम करने आए हैं। प्रेजेंट में कांग दो-यंग दोनों से कहता है कि तुम लोग मुझे स्कैम करने चले थे, अब तुम लोग पकड़ा चुके हो क्योंकि इस लड़की ने मुझे सारा सच बता दिया है। उसके बाद वो सुमिन को गन पकड़ा के कहता है कि लो, तुम ही इन लोग को शूट कर दो। वो देख के लग रहा था कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती है, लेकिन कांग दो-यंग और उसके बॉडीगार्ड्स के फोर्स करने पे वो आखिर कांगहारी पे गोली चला ही देती है। तभी वहाँ पे वुंग की एंट्री होती है जो मारना पीटना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि कांगहारी को कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी पहले से। वुंग के साथ साथ वो आर्मी ऑफिसर भी आया था जो साथ में मिलके फाइटिंग करने लगता है। कांगहारी भी अपने आप को छुड़ा के वहाँ पे फाइट शुरू कर देता है और एंड में फाइनली आर्मी ऑफिसर के हाथ में कांग दो-यंग आ जाता है। वो तो उसको एकदम शूट करने के लिए तैयार था, लेकिन कांगहारी उसको रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हारी लाइफ पूरी बर्बाद हो सकती है, लेकिन वो नहीं मानता है। पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है और हमें पता चलता है कि आर्मी ऑफिसर ने कांग दो-यंग को शूट नहीं किया, उसने बस फ्लोर पे उसको डराने के लिए शूट किया था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस आ चुकी थी वहाँ पे, लेकिन कांग दो-यंग और उसकी टीम को अरेस्ट करने के बजाय वो कांगहारी, हैकरमैन और वुंग के साथ साथ आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि कांग दो-यंग पुलिस के साथ करप्शन में मिला हुआ था। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि उस वैन की ड्राइवर और कोई नहीं, हमारी बेस्ट ड्राइवर जेई है। फिर हम देखते हैं कि हैकरमैन ने सक्सेसफुली कांग दो-यंग के इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को हैक कर लिया था और टोटल ऑफ $172 मिलियन उसके वॉलेट से अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया था। कांगहारी बताता है कि उसका तो ये प्लान था सुमिन के साथ कि कांग दो-यंग को छोटी मोटी बातों में फंसाया जाए ताकि उसको मेन बड़ा वाला स्कैम ना पता चले। उसने सुमिन को कहा था ये टर्टल वाला प्लान आने के लिए ताकि कांग दो-यंग क्यूरियस हो अपना वॉलेट कनेक्ट करवाने के बाद देखने के लिए कि सच में वो टर्टल वाला डिज़ाइन है कि नहीं, और इसके वजह से उसने आसानी से अपना ई वॉलेट कनेक्ट करने को अलाउ कर दिया, जिसके वजह से हैकरमैन ने ईजिली उसके वॉलेट से सारा का सारा पैसा अपने में ट्रांसफ़र कर लिया। सो बेसिकली सुमिन का कांग दो-यंग से मिलना पूरा कांगहारी के प्लान में इंक्लूडेड। इधर हमें पता चलता है कि कांग दो-यंग मेन बॉस नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी एक मेन बॉस है जो असिस्टेंट को कह देता है उसको ख़त्म करने के लिए। इधर हम देखते हैं कि कांगहारी आर्मी ऑफिसर को थाईलैंड से सी ऑफ करने के बाद अपने दोस्तों से कहता है, यानी अपने टीम मेंबर से कहता है कि वो डेट पे जा रहा है किसी के साथ। इधर जब कांगहारी मिलने आता है सुमिन से, तो वो उसे एक ऑफ़र देती है कि उनकी टीम को उसके अंडर 1 साल के लिए काम करना है, अच्छाई के लिए। पहले तो किसी के अंडर काम करने के लिए कांगहारी मानता नहीं है, तभी उसे हैकरमैन का कॉल आता है जो कहता है कि उन लोगों के पास जितने भी क्रिमिनल और वांटेड रिकॉर्ड्स थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो कांगहारी को पता चल जाता है कि ये सब काम सुमिन का था, इसीलिए उसे मानना पड़ता है सुमिन का ऑफर। अगले सीन में हम देखते हैं कि कांगहारी की टीम पहुंच चुकी थी वापस कोरिया, जहाँ के उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। निकलते समय उन्हें मिलते हैं एक इंसान जिनका नाम था डायरेक्टर हुआंग। वो वहाँ पे पहुँच के उनकी बहुत खरीदारी करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उनके साथ चले एक हाइडिंग स्पॉट पे। वहाँ पहुँच के उन्हें मिलती है सुमिन। इनका ये नया हाइड आउट जो सुमिन ने अरेंज करवाया था, ये अंदर से बहुत लग्जूरियस था, बाहर से बस एक पुराना बंद हुआ रेस्टोरेंट दिखता था। अगले सीन में हम एक मैनेजर को देखते हैं जो एक लड़की को लेके आता है एक बार में जहाँ उसका आने का मन नहीं था। वो उससे कहता है कि आज वो ज़रूर उसका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ कैंसिल करा देगा, लेकिन उसने ये झूठ बोला था जस्ट उसको पार्टी में ले जाने के लिए। अंदर जाके वो फ़ोन पे किसी सीईओ युन से बात करता है और उसके बाद उसके ड्रिंक में D- मिला के उसे पिला देता है। इधर हम देखते हैं सुमिन कांगहारी की टीम को बता रही होती है कि केयू एंटरटेनमेंट का सीईओ युन है। केयू एंटरटेनमेंट के अंडर के-पॉप ग्रुप एन-ट्राई काम करता है। ये भी पता चला है कि केयू एंटरटेनमेंट अपने अंडर काम करने वाले के-पॉप आइडल्स को बहुत एक्सप्लॉइट करती है, परेशान करती है, और साथ ही केयू एंटरटेनमेंट के लिंक्स बिजनेस,
फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड और साथ ही पुलिस स्टेशंस में भी हैं। अगला सीन पार्टी का होता है जहाँ हम देखते हैं वुंग ने अपनी जगह ले ली होती है एज अ बॉडीगार्ड सिलेक्शन प्रोसेस में आके, और यहाँ बाकी सब भी कांगहारी के टीम के पहुँच चुके थे अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए। हैकर मिन सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लेता है ताकि वो लोग की रिकॉर्डिंग ना हो, और सुमिन किसी तरह उस मैनेजर जो सीईओ वुंग के अंदर काम करता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करती है, और वो सक्सेसफुल भी होती है। वो उसके पास आता है बात करने के लिए। इधर वुंग ने भी अपना काम कर दिया था, सारे गार्ड्स को धाराशायी करके उन्हें बांध के रख देता है। इधर सुमिन भी अपने काम में सक्सेसफुल हो जाती है। अपनी चीप बनने की एक्टिंग से वो मैनेजर को फंसा लेती है उसके डी-डैश निकालने के लिए। वो देख के उसे अपने हाथ में लेती है और तुरंत अपना असली रूप मैनेजर को दिखाती है। सुमिन और मैनेजर की लड़ाई शुरू होती है, तभी वहाँ कांगहारी और जेई भी आ जाते हैं, और मैनेजर को धाराशायी करने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उसको पकड़ के बताते हैं कि उसके क्लब के गोडाउन में बहुत सारा डी-डैश मिला है, और उसे ब्लैकमेल करने के बाद उससे सीईओ यून के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि कांगहारी का प्लान था इसमें प्रोसिक्यूटर क्वाक को इन्वॉल्व करने का, क्योंकि वो एक सच्चे प्रोसिक्यूटर है, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए वो वुंग से कह के इस मैनेजर को उसकी डिक्की में डलवा देते हैं। प्रोसिक्यूटर लेके जाता है उसे पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे वो सीईओ के बारे में तो नहीं लेकिन कांगहारी के बारे में ज़रूर बता देता है, जिसके बारे में प्रोसिक्यूटर जानने के लिए इंटरेस्टेड भी था। इधर सीईओ यून को पता चल जाता है कि उसका मैनेजर पकड़ा गया है, उन लोग का क्लब बंद भी हो गया है और सारे डी-डैश को गिरफ्त में ले लिया गया है, जिसकी वजह से वो फ़ोन पे कहता है कि अब मैनेजर को जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सीईओ यून मिलने आया होता है एक पुलिस ऑफिसर से, उसे ब्राइब करने के लिए एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे वुंग पहुँचा होता है एज वेटर, जिसके टाई में एक कैमरा लगा होता है ताकि वो एक रिकॉर्डिंग बना पाए उसे ब्राइब देते हुए, और सीईओ यून और पुलिस ऑफिसर्स पकड़े जाएं। इधर हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर क्वैक लगा होता है पूरी जान से कांगहारी के बारे में पता लगाने के लिए। उसे अपने कलीग से ये भी पता चलता है कि र्यूमर्स चलते हैं प्रोसिक्यूटर जंग भी मिला हुआ है कांगहारी और उसके टीम के साथ। कांगहारी के फादर चीफ प्रोसिक्यूटर थे जो अब नहीं रहे, इसीलिए प्रोसिक्यूटर जंग उसको बहुत सपोर्ट करता है। इधर हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में आया होता है कांगहारी प्रोसिक्यूटर जंग से मिलने के लिए, जहाँ पे प्रोसिक्यूटर जंग उससे कहते हैं कि तुम लोग के पास बहुत पैसे आ गए हैं, जितने भी फ्रॉडस्टर से तुम लोगों ने पैसे वापस लाए हैं उसका मैंने तुमसे कर दिया था कि तुम लोग रख सकते हो, अब आराम से अब्रॉड जाके सेटल हो जाओ, ये अच्छे के लिए काम करना छोड़ दो, अब मज़े करो। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे चिंता होती है, स्ट्रेस होता है तुम लोग के बारे में सोच के, इससे अच्छा तुम लोग ये काम छोड़ दो। तो कांगहारी कहता है कि अभी तो हम यंग है, अच्छे के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सीईओ यून के बारे में बात करते हैं, तभी नीचे हम देखते हैं कि प्रोसिक्यूटर क्वैक आता है। वो जा रहा था मिलने प्रोसिक्यूटर जंग से, उसके और कांगहारी के बीच में रिलेशन पूछने के बारे में। तभी जब नीचे आता है कांगहारी तो वो इतना सोच में डूबा होता है कि कांगहारी को देखता तक नहीं है, लेकिन जब उसका ध्यान जाता है तो उसे दौड़ाने लगता है। एट द एंड कांगहारी पकड़ा जाता है, क्योंकि है तो वो प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में, आसपास प्रोसिक्यूटर के लोग हैं, तो उसे घेर लिया जाता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।